का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए MTS की पोस्ट पे वैकेंसी यहाँ पे आई थी। 400 से ज़्यादा पोस्ट निकाली गई थी एंड बेहतरीन जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आप लोग इसकी तैयारी में भी ज़रूर लगे हुए होंगे। ठीक है, इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, एक दो बार इसमें डेट भी बढ़ी थी, मॉडिफिकेशन भी ओपन हुआ था एंड फाइनली यहाँ पे DFCCIL की तरफ से टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए उसका डेटा भी आ चुका है। लेकिन उसके पहले अगर जस्ट एक बार वैकेंसी पे हम लोग नज़र डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी थी यहाँ पे MTS की पोस्ट पे, जिसमें कि ITI कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल थे, वो वैकेंसी आपकी यहाँ थी 464। कुल 464 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज थी, जिसमें ITI पास या अप्रेंटिसशिप पास कैंडिडेट 60% मार्क्स अगर अचीव कर सकते हैं, मतलब उनका हो उसमें, तो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। A2I स्टैंडर्ड यहाँ पे रहेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न एंड एग्जाम की बात बाद में करेंगे, उसके पहले यहाँ पे देख लेते हैं टोटल जो फॉर्म भरे गए, कितने फॉर्म यहाँ पे भरे गए, किस लेवल का आपका कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पे सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट और PDF आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, टेक स्टडी ITI का प्ले स्टोर पे आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको हम कोर्सेज भी दिखा देंगे वहाँ पे क्या क्या अभी अवेलेबल है, जिन्हें आप लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। MTS की बात करें जिसमें ITI कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा हुआ है, तो टोटल पोस्ट यहाँ पे है जो 464 आपने जो देखा था। यहाँ पे फॉर्म कितने भरे गए? 1,42,976 फॉर्म भरे गए। ठीक है, कंपटीशन अब किस लेवल का रहेगा आप खुद अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। 1,42,976 फॉर्म भरे गए हैं, उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, कैटेगरी वाइज फिलहाल यहाँ पे नहीं दिया गया कि इस कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए, टोटल फॉर्म का डेटा यहाँ पे आ गया है और बहुत जल्द इसका एग्जामिनेशन का भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी में किसी भी तरह की चूक आप मत करिएगा, अपनी प्रॉपर तैयारी आप करते रहिए यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लें यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा MTS के लिए, जो कि आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम की भी अगर बात करें तो वैसे तो अप्रैल में आपका फर्स्ट स्टेज CBT हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है लास्ट वीक तक चला जाए। अगस्त में आपका CBT 2 होगा और उसके बाद आपका PET अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे बात हो रही, मतलब दिसंबर जनवरी तक आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। अब सिलेक्शन यहाँ पे MTS पे कैसे होगा? अगर आप ITI पास और आपने MTS का फॉर्म भरा हुआ है तो यहाँ आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो जान लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो लीजिए, MTS में आपका सबसे पहले CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, PET होगा, DV होगा, मेडिकल होगा, यानी सारी चीज़ें आपको पास करनी पड़ेंगी। अब CBT 1 CBT 2 में क्या पूछा जाएगा, अगर उसके बारे में यहाँ बात करें तो उसका इन्होंने जो डिटेल दिया हुआ है वो भी आपको हम दिखा दें। यहाँ आप आइए, जो आपका फर्स्ट स्टेज CBT होगा वो स्क्रीनिंग नेचर का होगा। सेकंड स्टेज CBT जो होगा आपका वो यहाँ पे उससे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। सेकंड स्टेज CBT में यहाँ पे फर्स्ट स्टेज CBT से 20 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो MTS के लिए, उसमें 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे सेकंड स्टेज की मेरिट के आधार पे। और DV में जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट्स यहाँ पे बुलाए जाएंगे। फर्स्ट स्टेज CBT में आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 90 मिनट का आपका पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो सिलेबस है वो आपका नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए। मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 30, जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस के 15, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 30 और नॉलेज अबाउट रेलवे या DFCCIL 10। टोटल ये 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अगेन अब यहाँ पे अगर आप देखें सेकेंड स्टेज CBT, इसमें भी 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें आपको 120 मिनट का ही समय मिलेगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा यहाँ पे उसमें आपके कई सेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, बट सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे आपका नहीं रहेगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे कंफर्म कर दें, जो CBT 2 है ना, CBT 2 का वैसे तो अभी इनका कोई इंडिकेटिव सिलेबस नहीं आया, बस इन्होंने लिख दिया पोस्ट वाइज हम वो टेस्ट लेंगे जिससे पता चल सके आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आता है तो उसकी ज़रूर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के इनकी कुछ आंसर की हैं उनको अगर एनालाइज करेंगे आप तो उससे पता चलेगा कि CBT 2 में भी लगभग जो क्वेश्चंस है ना, टॉपिक आपके यही रहने वाले हैं। बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके 120 हो जाते हैं, तो कुछ पार्ट ऐसे जिसमें क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं और कुछ में कम हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे नॉलेज अबाउट रेलवे या DFCCIL, ये देखेंगे लगभग आपको 40 से 45 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा CBT 2 में। और ये क्वेश्चंस आपके जो हैं
हैं थोड़े से यहाँ पे कम हो जाते हैं, 15-15 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। मीन्स टॉपिक आप जो CBT 1 का तैयार कर रहे हैं वही आपका CBT 2 में भी रहने वाला है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना कहीं पे कम हो जाएंगे, किसी में ज़्यादा हो जाएंगे। टॉपिक वाइज आप ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर सकते किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कुछ टॉपिक स्किप हो जाएं, कुछ टॉपिक आपके रहें। तो आप अगर रेलवे की या अन्य एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आपकी DFCCIL की तैयारी भी ज़रूर अच्छी रहेगी। उसके हिसाब से आप लोग अपनी पढ़ाई करके इसका एग्ज़ाम देने जा सकते हैं जब भी एग्जामिनेशन होगा। लेकिन तैयारी आप बेहतर तरीके से करते रहिए, क्योंकि इस बार फॉर्म जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा भरे गए हैं। अगर आप देखें जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी 2018 में, उसमें पोस्ट भी ज़्यादा थी और फॉर्म भी कम भरे गए थे। लेकिन अभी देखिए पोस्ट भी कम है और फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। तो कंपटीशन इस बार भी टफ है। कट ऑफ यहाँ भी कहीं भी मतलब रेलवे से कम कहीं ना कहीं जाने वाली आपको नहीं दिखेगी, ज़्यादा ही कट ऑफ यहाँ पे भी रहने वाली। तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखिएगा, आपके वहाँ पे पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।